प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम एपिसोड 22 में आए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें आज फिर से एक और दिन दिया जिसमें हम प्रभु की स्तुति और स्तुति की महिमा करें। हम पिछले दिन हमने याद कर रहे थे कि हमारे जीवन में क्या क्या बीतते हैं और प्रभु उससे हमसे हमसे क्या चाहते हैं। हमने 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 देखा कि आपको मैंने बताया कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को एक ऐसा व्यक्ति बनाया है जो दूसरे किसी कोई भी जानवर और कोई भी पक्षी या कोई भी चीज़ हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे समझदार। आपने कभी देखा है कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को अपने कंट्रोल में रख के और उससे काम करवाते हैं? हम मनुष्य ही है जो हर जानवर से काम करवाते हैं। यहाँ तक कि शेर से भी उससे काम करवाते हैं, हाथी से भी काम करवाते हैं। अब समुद्र में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हर चीज़ से यदि कोई काम करवा सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो मनुष्य हैं। देखो क्यों कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको कंट्रोल करने के, वो कंट्रोल कर सकते हैं पूरे पृथ्वी को, बाकी उसने वो काम नहीं लिया। वो कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात सही है। बाकी क्या आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है? आपको गुलाम करके रखा हुआ है? आपको आपको पूरे स्वातंत्र्य दिया हुआ, आपको पूरे फ्रीडम दिया हुआ है कि आप जैसा चाहे वैसे जियो। हम क्या कर रहे हैं? हम उस प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसका हर चीज़ का हम धन्यवाद दें। मैंने बोला आपको पानी का, आप देखिए पूरे समुद्र भरा हुआ है। हाँ, पानी देखो, पूरे नदी और नाले पानी से भरे हुए हैं। हमें पानी की कोई कमी है? और देखो आपको भोजन पूरे पृथ्वी पर देखो, पूरे फल और फूल और सब लगे हुए हैं। इसका कोई कीमत है? बाकी मनुष्य ने उसको कीमत लगाने के लिए उसके बाड़े बांधे। परमेश्वर ने हमें हर चीज़ दिया है, हर ऐसे कोई चीज़ नहीं जो हमें नहीं दिया है, और हमें सौंदर्य दिया है। मैं यही सोच रहा था, मैं भी इसके बारे में काफ़ी सोचा, और सोचने के बाद में बोले कि जापान में या चाइना में उन्होंने मनुष्य के पुतले को बनाया और वो उससे काम करवा रहे हैं। क्या मालूम है आप, वो जो कमांड करता है, जो प्रोग्राम करता है, वही करता है। हमें परमेश्वर ने प्रोग्राम किया है, हमें तो बिल्कुल छोड़ दिया। भाई आप जैसा पैदा हुआ वैसे छोड़ दिया, आपको जैसा जो करना है आप करो। परमेश्वर ने आपसे एक ही बात कहा है कि आप मेरे मूर्ति को ना बनाएं, क्योंकि आपने मुझे देखा नहीं और मेरे मूर्ति को तुम बनाते हो तो तुम गलत बात करते हो। आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की मूर्ति बना रहा हूँ। कितने मूर्तियाँ बना रहे हो अलग अलग, हर जानवर के, हर आदमी के। क्या परमेश्वर कितना है? आप सबको मालूम है परमेश्वर एक ही है। और यदि परमेश्वर एक है तो आप 1000 मूर्ति कैसे बना लेते हो? यदि परमेश्वर एक है तो हम हर जानवर को कैसे भगवान बना लेते हो? परमेश्वर एक है जो सृष्टि करता है, उसको हम परमेश्वर के बजाय हम जानवर बना के हम कैसे, हम चाहते हैं कि हम उस जानवर को जो हम गुलाम बनाते हैं, उस जानवर को हम परमेश्वर कहेंगे तो कैसा होगा? हाथी जिसके ऊपर हम सवारी करते हैं, हम उसके ऊपर रहते हैं, और गाय जो है हम क्या कहते हैं, उससे हमको दूध मिलता है। और परमेश्वर ने ये सब कुछ किसके लिए दिया है? हमारी ज़रूरतों के लिए दिया है। कोई भी ऐसा जानवर नहीं जो हमारी ज़रूरत के लिए नहीं हो। परमेश्वर ने हर चीज़ हमारी ज़रूरतों के लिए दिया हुआ है, और हर ज़रूरतों के लिए हमको दिए। आपको देखिए, आप हर ऐसा कौन सा जानवर है जो हमारी ज़रूरत नहीं देते हैं? आप सोचेंगे सांप से क्या होता है? सांप तो काटता है और मर जाता है, बाकी उसके जहर निकाल के हमको एंटीसेप्टिक बना लेते हैं, हमको बहुत से दवाइयाँ बना लेते हैं। परमेश्वर ने जो भी चीज़ बनाया वो अच्छे ही बनाया। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो ऐसा बनाया जिसके कारण हमें दुख पहुँचे। हाँ, उसको यदि हम ज़्यादा उपयोग में करें, हर चीज़ गलत है। आप सोचो, आप एक बात मैं आपको ऐसे बताता हूँ। बोले कि ज़्यादा करने से, यदि सांप ने काटा, उसकी जहर एकदम से आएगा तो मरेंगे।
यदि आप हाथी को उसको ज़बरदस्ती करेंगे और वो यदि भड़क जाए तो वो आपको मार देंगे। बाकी उससे देखो, उसी से हम पुराने ज़माने में लकड़ियाँ उठाते थे, मतलब क्या कहते हैं, लट्ठे के लट्ठे उठाते थे, वजन उठाते थे। हर चीज़ से हमारी ज़रूरत है और हमारी हर चीज़ की ज़रूरत के लिए दिया है। और उसके बाद क्या करा, हमने उस चीज़ को जो हमारी ज़रूरत के चीज़ को हमने भगवान बनाया। आपको ये कहें कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक उदाहरण सोच लो। आपका शादी हुआ, आपका बच्चा हुआ, और आप बच्चा बड़े होने के पहले ही आप निकल गए, आप जैसे यहाँ पर आजकल के दुनिया में चल रहे हैं, आप गल्फ में चले गए या अमेरिका में चले गए, और 20-25 साल हो गए, और उसके आपके फ़ोटो घर पे कुछ नहीं थे, और आपके बीवी और आपके बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा हमेशा पूछते हैं, डैडी कहाँ हैं, डैडी से हमसे मुलाकात कराओ, हम डैडी कहाँ हैं, कैसे हैं, और डैडी से मुलाकात नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने एक कुत्ते को या बिल्ली को या ये सुअर को या सांप को बना के बोल दे कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो क्या तुम वो सही है? बच्चा तो मान लेगा, बोले कि मम्मी ने कहा है तो सही है। हम गलत, आप वो यदि वापस आते हैं और आपको देखते हैं, और आपके पिक्चर के बजाय और आप एक कुत्ते का या आप बिल्ली का या गाय का या कोई भी जानवर का एक फोटो लगा के बोलते हैं कि ये आपका पिता है, तो आपको कैसा लगेगा? परमेश्वर यही कह रहा है कि मेरे कोई रूप किसी ने नहीं देखा, ना धरती पर, ना पानी में या स्वर्ग में, ऐसा कोई जो चीज़ नहीं है जो मेरे समान हो, क्योंकि मैं सृष्टि करता हूँ, ये हर चीज़ का बनाने वाला मैं हूँ। और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, हमको तो कुछ ना कोई तो चाहिए जिसको हम मान सके कि ये हमारा पिता है, और इसलिए हमने किसी भी चीज़ को बना दिया। उसको कहते हैं अज्ञानता। और यदि आप उस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर नाराज होगा या नाराज नहीं होगा? आप नाराज होंगे नहीं नाराज होंगे, आप खुद ही बता दीजिए। यदि आप नाराज हो सकते हैं, आपको यदि आप आदमी जानवरों को छोड़ो, एक दूसरे आदमी का पिक्चर लगा के बोले कि ये आपका पिता है, आप उसको मान लेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मैं एक ही हूँ और मेरा रूप किसी ने नहीं देखा। आज तक किसी ने परमेश्वर का रूप नहीं देखा। और परमेश्वर को कैसे बना रहे हो आप? यदि परमेश्वर को आप बना रहे हैं और उसका कारण, यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ा रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक ही बात कहा है कि तुम मेरे रूप को नहीं बनाओगे, भगवान मैं अकेला हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और मेरे को अकेले तुम पूजा करोगे और मेरे अकेले तुम धन्यवाद करोगे। और तुम क्या कर रहे हो? उस परमेश्वर को हम नहीं करते। परमेश्वर बोलता मैं आपको मालूम मैं कहाँ बसा हुआ हूँ? परमेश्वर पूछता मैं कहाँ बसा हूँ? मैं तुम्हारे हृदय में बसा हुआ हूँ, तुम्हारे दिल के अंदर बसा हुआ हूँ। तुमको हर चीज़ समझाने वाला मैं ही हूँ, अच्छाई और बुराई की ज्ञान देने वाला मैं ही हूँ, सिमत में सिखाने वाला मैं ही हूँ, बुद्धि देने वाला मैं ही हूँ, ज्ञान देने वाला मैं ही हूँ। मैं ही हर चीज़ तेरे लिए तुम्हारे करता हूँ, तुम्हारे हर ज़रूरतों को मैं पूरी करता हूँ। उसके बाद तुम मुझे निंदा कर रहे हो, मुझे ठट्ठा में उड़ा रहे हो। परमेश्वर ये कैसे भूल सकते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा? तो परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को कहाँ पर वो कौन आपसे करवाता है? वो शैतान करता है। मैंने आपको माँ की जगह बोला, यहाँ पर क्या है? शैतान बोलता है कि बोले कि अरे साहब आपने देखा तो है ही नहीं, बना लो किसी का। अरे बात क्या फर्क पड़ता है? किसी को ही बनाया आप बात तो एक ही है। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम परमेश्वर की। कौन सब परमेश्वर सब जगह पर है। तो किसको बनाया किसको नहीं बनाया उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे कोई उससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ साहब, ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने उस परमेश्वर की निंदा करा है। और यदि आप उसकी निंदा करेंगे वो आपको कैसा वो मानेंगे? और आपको निंदा करवाने वाला कौन है? शैतान है।
वो शैतान आपको आपको बहला फुसला के कहता है कि तुम इसको नमस्कार करो, इसकी वंदना करो, इसकी पूजा करो। अरे जिस लकड़ी से तुम खाना बनाते हो, जिस लकड़ी से वही लकड़ी जिससे अपने हाथ गर्म करते हो, वही लकड़ी से तुम खाना बनाते हो और उसको तुम पूजते हो। जो मिट्टी जो हम खेती करने के उपयोग में करते हैं, उस मिट्टी से आप एक रूप बनाकर उसको पूजते हो। अब मिट्टी को पूछ रहे हैं, जिस पत्थर को बनाया है उसकी ज़रूरत है, उस पत्थर की आप पूजा कर रहे हो, उसको ढाल कर। परमेश्वर आपकी बात को आपकी इस बात से सहमत होंगे। परमेश्वर आपकी इस बात से खुश होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने भगवान ने देखा है तो हम जो भी चीज़ मिले वो भगवान ने कह के हम मान नहीं सकते। यदि हम ऐसा मानते हैं तो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करा है कि परमेश्वर एक ही है, उसके रूप किसी ने नहीं देखा और उसके रूप को बनाने के लिए परमेश्वर ने मना करा हुआ है। परमेश्वर कहा है मेरे रूप को नहीं बनाओ, और उसके बाद तुम मना करने के बाद तुम वो कर रहे हो तो गलत है या सही है? यदि तुम्हारे पिताजी ने बोला कि ये मत करो, माता ने कहा कि ये मत करो, और उसके बाद तुम वही कर रहे हो, तो क्या वो सही है या गलत है? आप सोचिए, आप फिर से सोचिए और परमेश्वर कौन है आप उसको पहचानिए। मैंने आपके सामने कोई परमेश्वर का रूप नहीं लेके आया, किसी भी चीज़ का रूप नहीं लेके आया। मैं आपको कह परमेश्वर एक है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपका सृष्टि करता है, वो आपको बनाया है और आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। और उस परमेश्वर की आप धन्यवाद करो, उसकी दंडवत करो, उसकी स्तुति करो, वो परमेश्वर आपसे खुश होगा। उसके रूप बनाने से नहीं खुश नहीं होगा। और यही नहीं, और मैं आपको मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और कोई भी बात हो, मुझे मेरे नंबर पर बुला सकते हो। मेरा नंबर है 9791843308। नहीं तो आप ऐसे हिंदी में कहते हैं 9799184 और 3308 ये मेरे नंबर है। और मुझे कभी भी बुला सकते हैं और कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं नहीं चाहता हूँ तुम नरक की रास्ता चुनो और नरक की तरफ जाओ, और जो युगानुयुग के लिए हैं और जिसमें से आपको कोई बचा नहीं सकते हैं, और तुम उस नरक को चुनना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं आपको मनाने वाला नहीं हूँ। परमेश्वर ने तुमको नहीं रोका है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? परमेश्वर कहता है कि तुमको जिससे पूजा करना है तुम पूजा करो, तुम करो, बाकी मैं तुमसे दूर होऊंगा। और परमेश्वर तुमसे दूर होंगे तो क्या होगा? तुम उसको धन्यवाद देके उसको ठट्ठा में मत उड़ाओ। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।